नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज 18 का खास कार्यक्रम वोटर्स के साथ रिपोर्टर। इस कार्यक्रम में हमें दौसा लोकसभा क्षेत्र में दौसा के नेहरू पार्क में लोगों से बात करेंगे कि दौसा की पब्लिक आखिर सोचती क्या है कि पिछले 10 वर्ष के केंद्र सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ दौसा ने पाया, क्या नहीं पाया, कितने वादे पूरे हुए या नहीं हुए, सांसद जसकौर मीणा का कार्यकाल कैसा रहा। इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हम यहाँ दौसा के नेहरू पार्क में लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का केंद्र सरकार का कार्यकाल रहा और सांसद का कार्यकाल रहा। आप बताओ बताओ कि जो बीजेपी सांसद थी जसकौर मीणा, इनका कार्यकाल किस रूप में देखते हो? क्या पाया दौसा ने, क्या नहीं पाया, कौन सी उम्मीद थी? बीजेपी के कार्यकाल में जो सांसद जसकौर जी मीणा जी का कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। आप देखिए, सबसे बड़ी जो यहाँ उपलब्धि है कि सन 96 और 98 के बीच में स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने गंगापुर दौसा टू गंगापुर रेलवे लाइन का उन्होंने विचार किया था, मन में ख्वाब सोचा था, उसको पूरा किया जसकौर जी मीणा जी आज करीब 26-28 वर्ष के बाद में। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक नारा दिया कि कोई जातियां नहीं, 4 जातियां, युवा, महिला, आपके किसान और जो जातियां हैं, अब युवाओं को उन्होंने, आप देखिए हमारे डबल इंजन की सरकार बनी राजस्थान में, पिछली गवर्नमेंट में पेपर लीक मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर सरकार के बनते ही आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह करके गए थे कि हम पाताल में से भी आरोपियों को खोज निकालेंगे, और आज देखिए रोजाना दिन पर दिन परतें खुल रही है और रोजाना इस प्रकार से लोग पकड़ में आ रहे हैं और जेल में जा रहे हैं। आप बताओ कैसा रहा केंद्र सरकार का कार्यकाल, जसकौर मीणा का कार्यकाल? पूरा विश्व जिसको मतलब विश्व का सबसे बड़ा नेता मानने को तैयार हो गया है, तो उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। उन्होंने विकास कराया है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है और रोजगार के अवसर प्रदान किए, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम सब व्यक्ति के खाते में, गरीब दलित महिला के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम दी जा रही है। ये सब देश के विकास के लिए आगे की ओर अग्रसर हो रही है। और दौसा दौसा तो इस मामले में बहुत आगे निकाला है, चाहे वो 4 लाइन की जो ये बॉम्बे नेशनल हाईवे निकाला है, चाहे गंगापुर रेल लाइन है, सारी चीजों से, रेल से, बस से। आप बताओ क्या पाया दौसा ने पिछले 10 साल में? पिछले 10 साल में दौसा ने बहुत कुछ पाया। हम लोग दौसा की जनता ने, राजस्थान की जनता ने बदलता हुआ दौसा देखा है 10 साल में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देखा, मेडिकल कॉलेज देखा, दौसा गंगापुर रेलवे लाइन देखी, बदलता हुआ दौसा देखा है दौसा की जनता ने। अब बांदीकुई से जयपुर के लिए नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। बहुत विकास कार्य हुए हैं 10 साल में, ऐसी कोई बात नहीं है। सांसद जसकौर मीणा का कार्यकाल कैसा? सांसद जसकौर मीणा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया है। आप एक महिला हो, महिला सांसद रही है यहाँ पर, किस प्रकार का महिला सांसद का कार्यकाल रहा और महिला सुरक्षा के लिए मोदी जी ने क्या किया, कितने संतुष्ट हो? सर ऐसा है जैसा कि ये बता रहे हैं कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मैंने उनको सिर्फ चुनाव में प्रचार करते हुए देखा था, उसके बाद में मैंने उनको आज तक यहाँ कभी कोई जन सुनवाई करते हुए, कोई मीटिंग लेते हुए, या शायद यहाँ पे उनका कोई हेडक्वार्टर या कोई जगह भी नहीं है कि भाई हर एक नेता का एक घर होता है, या एक अपनी आम भाषा में गाँव की कहीं कोई ठोर ठिकाना तो हो, कोडी जावा रोबा कि भाई कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो वो तो हमको वो नहीं दिखती है। ठीक है। और रही बात, ये बता रहे हैं कि इतना काम हुआ है, रोडे बनी है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन के पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस की सरकार में सारे काम इंप्लीमेंट हुए हैं, विधायक जी ने ये काम करवाए हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी सांसद बने, लेकिन वो यहाँ पे ऑथेंटिक अपना टाइम दे, अपना समय दे, और आम जनता या किसी को भी, बात कांग्रेस की हो या बीजेपी को, हर बंदा आम जनता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को, अपना टाइम दे। पानी एक बड़ा मुद्दा है, पानी के रूप में क्या केंद्र सरकार ने जो वादा किया था पूरा कर पाई या नहीं कर पाई? देखिए, खासतौर पे पूरी राजस्थान में जो सबसे विकट समस्या थी, जिसे हर वर्ग बड़े त्रस्त था, उसको ईआरसी योजना को, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसने मात्र 100 दिन के कार्यकाल के अंदर ही ईआरसी योजना का मध्य प्रदेश और अपने हरियाणा से करा के, और उसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है, और वो जल्दी हमारे बीच में पानी की समस्या इसमें देखने को समाधान देखने को मिलेगा। और जसकौर मीणा का कार्यकाल किस रूप में देखते हो? सांसद जी महोदय ने दौसा जिले लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो कई काम थे, जैसे हमारी एक्सप्रेस वे की सौगात है,
अपने दौसा में मेडिकल कॉलेज की है। जब मेडिकल के लिए एमबीबीएस के लिए छात्रों को विदेशों तक जाना पड़ता था, उसके लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था उपलब्ध कराई, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। आप बताओ, आप डॉक्टर भी हो, किस तरह की व्यवस्थाएं 10 साल में आपने बदलते हुए देखा है? देखो, जब मैंने 2007 में एडमिशन लिया था, तब राजस्थान में 7 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। मोदी जी के आने के बाद में आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। अब हमारे दौसा के बच्चे अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनको दौसा की दौसा में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज हर जिले में आया, ये सब मोदी जी की देन है। सांसद जसकौर मीणा महिला थी और महिला सांसद के रूप में आपने उनको देखा 5 साल, कितने संतुष्ट हो गए? मैंने देखा ही नहीं उनको, चुनाव में देखा, एक बार ही नहीं देखा उनको, हमको सांसद जसकौर मीणा को एक बार देखा था। मुरारी लाल जी ने जो तो सर्किट बनाया था उनका, इंद्र मीणा के बाप, उस दिन उद्घाटन करने के लिए उन्होंने बुलाया था, उस दिन देखा था हमने, और उसको देखा ही नहीं उनको। महिलाओं के लिए जो कांग्रेस सरकार ने किया वो बीजेपी सरकार ना तो करती करेगी ना करेगी अब तक, ना तो पहले करा ना करेगी। कांग्रेस सरकार ही सब तरह से महिलाओं के लिए सुविधा करती है। बस में देखो चाहे हॉस्पिटल में देखो, लेडीजों के लिए डिलीवरी में सब में फ्री दवाएं, पूरी सुविधाएं कांग्रेस सरकार कर रही है। जो भी काम करती है तो कांग्रेस सरकार करती है, कांग्रेस सरकार काम करती है और बीजेपी सरकार बात करती है। हमारे साथ शिक्षा भी शंकर शर्मा जी हैं। सर, आपने इकोनॉमिक्स के काफी अच्छे नॉलेज रखते हो, तो देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, अब 3री बनने जा रही है, किस रूप में देखते हो? मोदी शासन में ही भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर आई है और अब 2-4 साल में ही ये तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी होने पर अग्रसर रहेगी। और मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर है या लघु और कुटीर उद्योग है, उनका विकास हुआ है। देश का आर्थिक ढांचा, बुनियादी जो ढांचा है वो बड़ा सुदृढ़ हुआ है। और विशेषकर पर्यटन क्षेत्र में मोदी जी ने 1 घंटे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप पर वहां बैठकर एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। तो एक महत्वपूर्ण है कि हमारे पर्यटन को बहुत, जैसे पर्यटन विकास होगा तो रोजगार बढ़ेगा, विदेशों से आमदनी बढ़ेगी। चलो, आप काफी बुजुर्गों को बताओ, कैसा रहा मोदी जी का? सबसे बड़ी समस्या है, हमारे आजाद हुए कितने साल हो गए भारत को, लेकिन कोई भी पार्टी, सब पार्टी आई और गई, लेकिन दौसा में पानी की समस्या खत्म नहीं हुई। इसलिए सबसे बढ़िया यह है कि पानी की समस्या खत्म होनी चाहिए। कोई भी आओ, सब आते हैं, बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, स्वतंत्र पार्टी भी आई और भी आई, बहुत सारी आई, लेकिन दौसा में पानी की समस्या को समाधान नहीं हो पाया। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, कोई भी राज्य आओ, कोई भी सरकार आओ, कोई भी कुछ हो, पानी की समस्या हमारी सही होनी। ERCP पर MOU हुआ, इससे कितने संतुष्ट हो? आपको लगता है पानी आ जाएगा? नहीं, हमको तो कोई अभी आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। अभी कोई है जो कार्यक्रम नहीं हुआ। चुनाव के बाद में करना चाहिए था राम मंदिर। राम मंदिर बनाने की इच्छा शक्ति तो थी, इनके अंदर तो इच्छा शक्ति ही नहीं थी कांग्रेस के पास। तो मुहूर्त भी अब क्या ये निकालते क्या, विद्वान पंडितों द्वारा, मंत्रों द्वारा मुहूर्त निकाल, ये किसी मुद्दे पे नहीं। पानी की ERCP योजना की बात करते हैं तो 5 साल में ERCP योजना के लिए क्या किया कांग्रेस ने? इनसे जितना प्रभावी रहेगा राम मंदिर का मुद्दा? 60 साल का कांग्रेस का शासनकाल देखा जाए तो इन्होंने हर कार्यक्रम में लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बरसों से लटका पड़ा था, आज हमारे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर, विश्व के लीडर नरेंद्र मोदी जी ने आज महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। ये बड़ी बात है। लोक चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन का कर दिया, तो अब आगामी जो चुनाव होंगे उसमें रिजर्वेशन होगा। सर देखो, चुनाव ये सब ऊपर की बात है, रिजर्वेशन भी मिलेगा और मिलता भी है, और जब पब्लिक डिमांड रखती है। पहले तो कभी मिला नहीं, अभी मोदी जी ने ये लेके आए हैं बिल। वो तो फंड है ना, स्टंट है ना। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है वोटर के साथ रिपोर्टर कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर लोगों से बात करते हैं कि उनके किस प्रकार के इस चुनाव में मुद्दे हैं और पिछले जो 5 साल का कार्यकाल जसकौर मीणा का रहा है या फिर केंद्र सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, वो कैसा रहा है। वापस हम आपसे बात करते हैं, किस प्रकार का कार्यकाल आप देखते हो, और क्योंकि 10 साल मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है देश में। देखिए, देश में मोदी सरकार रही है, ये भाजपाइयों का सौभाग्य मान लो या दुर्भाग्य मान लो भारत देश का कि भाजपा का इतना लंबा शासनकाल रह गया। हम दर से 10 साल लंबा ही होता है, बहुत लंबा होता है। 60 साल कांग्रेस का भी 60 साल कांग्रेस का रहा, तो जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय से अब तक जब सुई नहीं बनती थी, आज हम हवाई जहाज तक बना रहे हैं। ये कांग्रेस की प्रोग्रेस है। आज हम अच्छे कपड़े अपनी फैक्ट्री के बने हुए, भारत के बने हुए पहन रहे हैं, तो हमारी प्रोग्रेस है, कांग्रेस की प्रोग्रेस है। आप बताओ, राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा इस चुनाव में?
राम मंदिर का मुद्दा ये जो सरकार लेके आई है ये गलत है। चुनाव के वक्त ये नहीं होना चाहिए। आस्था का केंद्र है सभी। और यहाँ के लोकल सांसद की बात करें, भारत में तो हर समय चुनाव होते रहते हैं, तो कभी न कभी तो चुनाव होंगे, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आंगन फांगन में नहीं करना चाहिए ना ये मुद्दा। ये सभी चीजें चुनाव के वक्त ही क्यों लेके आते हैं? भाई जरूरी थोड़ी है कि आप चुनाव के वक्त ही लेके आओ। उससे पहले 2.5 साल पहले भी कर सकते हो, 2 साल पहले भी कर सकते हो। सारी चीजें लागू ये इसी पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक थे हिंदू, उनको नागरिकता मिली, ऐसा कानून लेके आया, किस रूप में देखते हो आप और कितना प्रभावी रहेगा? देखो एक बात बताता हूँ, पहले मंदिर की बात कर लेते हैं। ये आपका प्रश्न है, उससे पहले मंदिर की कर लेते हैं। मंदिर पे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मैं तो नहीं मानता। हो सकता है कि इसमें 1 रुपया मैंने भी दिया हो। मैं विचारधारा मेरी कांग्रेस की हो। राम मेरा नहीं है क्या? ये राम मात्र देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है क्या? राम सबका है, सबका रहेगा। ये मुद्दा तो इसमें ये हो गया। अब आप कह रहे हो कि पड़ोसी देश से जो शरणार्थी अपने देश में है उसके ऊपर जो कानून बना के, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि नागरिकता होना जरूरी है। जिस देश के हम हैं उस देश की नागरिकता होनी चाहिए, अच्छी बात है, इसका हम समर्थन करते हैं, इससे कोई वो नहीं है। तीसरी बात आपकी कि हमारे सांसद महोदय जसकौर जी हैं दौसा से, उनके डेवलपमेंट की आप बात करते हो, तो उन्होंने क्या क्या कर दिया ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। मैं दौसा विधानसभा में, मैंने तो उनकी कोई पट्टिका देखी नहीं। 30 साल 25 साल पुरानी रेल की जो परियोजना थी वो तो कांग्रेस ने दी थी, उसको चालू किया आपने। ये तो सिस्टम है उसका। और 25 साल 28 साल कोई परियोजना रुक जाए, 10 साल तत्कालीन यूपीए सरकार रह जाए, ये ईआरसी आदरणीय वसुंधरा जी ने इसको लागू करवाने। परियोजना की बात है, 25 साल 28 साल। ये तो बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है। आपको पता होगा कि लालसोट में जो सुरंग बनी है वो सुरंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसको काम करने में जो कॉन्ट्रैक्टर उसको भी समय लगता है, बजट का भी इशू था। ये हम मानते हैं कि आपके कार्यकाल में हुआ, उसका उद्घाटन तो हमने किया है। आप कर्मचारी नेता हो, कर्मचारी एक ऐसी कम्युनिटी कह सकते हैं जो सरकार बदलने का दावा दम रखती है। क्या किस रूप में देखते हो कर्मचारियों के हित में कितना रही केंद्र की सरकार और जसकौर मीणा का कार्यकाल कितना? देखो ऐसा है, बीजेपी सरकार चाहे सेंटर की हो और चाहे स्टेट की, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कर्मचारियों का एक ओपीएस वाला था, जो सरकार बिल्कुल नकार रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देने से मना कर दिया और यहाँ की राजस्थान सरकार भी जब नई नियुक्ति दे रही है उसमें भी एनपीएस दी जा रही है, ओपीएस को तो भूल गए बिल्कुल। जबकि ये एक रिटायर्ड कर्मचारी की लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कर्मचारी हित में तो बिल्कुल ही नहीं है ये सरकार, बीजेपी सरकार। मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? जसकौर मीणा का कार्यकाल कैसा रहा? जसकौर जी ने यहाँ 5 साल में आज तक कोई काम, ये काम सिंगल काम नहीं करवाया। अब विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, या विकास के नाम पे बीजेपी ने कोई काम नहीं किया दौसा में, बिल्कुल भी। यहाँ जो काम हुआ है दौसा में तो कांग्रेस सरकार ने कराया था, स्टेट की सरकार ने करवाया था काम, विकास खूब करवाया, बम्पर करवाया था। कैसा रहा सांसद जसकौर मीणा का कार्यकाल? अब देखो ऐसा है, पार्टी का जहाँ साल आता है ठीक है, कोई बात नहीं, सांसद के ऐसे से उन्होंने अपना काम तो किया है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कि जहाँ पार्टी पर बात आती है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की, तो बीजेपी ने जो कांग्रेस के साथ में इतना अत्याचार किया जिसकी पूछ हम लोग इलेक्ट्रोल के पास उसके बॉन्ड के बारे में भी और भी कई कांग्रेस के साथ इस तरह के वो किया है, ये ठीक नहीं है। जनता के सामने भी जो किया है, पहले जो प्रॉमिस किया था इन्होंने 5-5 लाख रुपए का जो सौदा किया था वो भी कुछ नहीं हुआ। जनता कुल मिला के दुखी है आज की तारीख में, और ये जनता जाती है सत्ता परिवर्तन चाहती है पूरी तरह से। मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा? मोदी सरकार का कार्यकाल तो सभी प्रजा जानते इस बात को, तो लेकिन ये है कि 5 साल में तो जनता दुखी रही है। कार्यक्रम तो सभी करते हैं बड़े बजट के हिसाब से, कोई बात नहीं, 5 साल तो निकालना पड़ता है मोदी सरकार को, कोई सरकार हो। लेकिन ये है कि इस मोदी सरकार में जनता दुखी रही है। अब हम लोगों से बात करते हैं कि कैसा हो सांसद, कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करे, सांसद कैसा चाहिए, आपको क्या चाहिए दौसा के लिए? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सांसद हमें ऐसा चाहिए जो यहाँ का लोकल हो, यहीं रहे, और जब भी हमें जरूरत पड़े उससे मिलना हो, समस्याएं बतानी हो, तो वो ऑथेंटिक यहाँ रहे, यहाँ का लोकल। क्या विकास चाहते हो आप? आज सर मैं एक निवेदन करूं, देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं,
स्किल डेवलपमेंट चल रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है और तीसरी बार में तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके रहेगा भारत। आप बताओ क्या कार्यकाल अब अगर नेक्स्ट जो कार्यकाल आएगा, कोई भी सांसद बने, क्या चाहते हो दौसा के लिए, क्या हो? देखिए, इसके अंदर लोकसभा के जो सांसद बने, चाहे कोई भी बने, ठीक है, क्योंकि जनता चुनेगी उसको, तो चाहे किसी पार्टी के चुने, लेकिन वो यहाँ पे पूरी भागीदारी निभाए, पूरी मेहनत से यहाँ पे डटा रहे। साथ में जो 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करें, अपना रिजर्व बैंक खाली क्यों है? अगर अर्थव्यवस्था 5वें पे है तो क्या उम्मीद है दौसा को अगले 5 साल के लिए? 5 साल के लिए दौसा लोकसभा क्षेत्र में ERCP योजना को जमीन पे लागू करके और घर घर तक जल नल के द्वारा पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी प्राथमिकता इस लोकसभा चुनाव के लिए, अगले सांसद के लिए यही होगी। आप बताओ क्या चाहते हो आप दौसा के लिए? जिले में जो अभी कई सुविधाएं बाकी रह गई, जैसे मेडिकल कॉलेज के सामने वह ट्रॉमा सेंटर टाइप में सेंट्रल की कई और योजनाएं जिनके भी आधे पूरी नहीं हो पाई है, क्रियान्वित नहीं हो पाई है, उनके लिए हम चाहेंगे कि जिन हेडक्वार्टर पे कई ऐसी अनेक योजनाएं और जिससे जिला हेडक्वार्टर मुख्यालय विकसित हो और साथ ही पूरा लोकसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट आए। एक और युवा हमारे साथ है, कैसा रहा नरेंद्र मोदी का कार्यकाल और दस्तूर मीणा का? बहुत अच्छा रहा, काफी विकास हुआ, पर हम ये चाहते हैं इस बार लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से बहुत ये चाहते हैं हम तो कि लोकसभा 8 विधानसभा में से लोकल होना चाहिए और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होना चाहिए। अभी काफी सारे लोगों से बात क्यों करते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, कितना किस रूप में देखते हो, क्या वास्तव में युवाओं को रोजगार नहीं मिला? कांग्रेस सरकार ने रोजगार कहाँ दिया है? पेपर लीक किए हैं और 17 पेपर जो एग्जाम हुई है, सारे पेपर लीक हुए हैं। अब ईडी आ रही है, सरकार में कई कांग्रेसी नेता पकड़ा कर रहे हैं, हो सकता है और भी अधिकारी भी पकड़ा कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिला। रोजगार अब भारतीय मोदी सरकार ने दिया है रोजगार दिया है। अभी रेलवे डिपार्टमेंट में 1 लाख भर्ती ज्वाइन की है अभी, और लाखों रोजगार मिले और डायरेक्ट पैसा जमीनी स्तर पर देश के प्रधानमंत्री निम्न स्तर पर जैसे नरेगा का डायरेक्ट पेमेंट आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 400 पार बीजेपी होगी इस बार। एक युवा और है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप बताओ युवाओं के लिए क्या किया मोदी सरकार ने? युवाओं के लिए स्टार्टअप चालू कर दिया और स्टार्टअप मुद्रा लोन दिया युवाओं को, क्या नहीं दिया। और दस्तूर मीणा का कार्यकाल कैसा रहा? जसपुर मीना का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा। जो देखो, ट्रेन दिया है, हॉस्पिटल दिया है, पानी दिया है, रोड दिया है, बहुत सारी चीजें दी है जसपुर मीना जी ने। आप बताओ क्या बोलना चाहते हैं? आप कह रहे हैं रोजगार की बात, मोदी जी ने कहा अब आप किसी के यहाँ नौकरी नहीं करो, खुद इतना उनको स्किल डेवलपमेंट के कारण उनको रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है ताकि वो रोजगार देने वाले बने। और उस प्रक्रिया में हिंदुस्तान पूरे विश्व में अग्रणी बनता जा रहा है। स्टार्टअप्स की दुनिया में यहाँ के यूनिकॉर्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मोदी जी की प्रेरणा है। जरूरी नहीं है आप रोजगार केवल सरकारी रोजगार को ही रोजगार गिने, खुद रोजगार देने वाले बनना, ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। और पानी की बात करें तो यहाँ इतना भ्रष्टाचार हुआ, जो हर घर से नल का सपना मोदी जी ने देखा उसको यहाँ की गहलोत सरकार ने धराशायी कर दिया। उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, ये इनकी घोटाला किया। अब वापस इस दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर जल्दी ही पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में हर घर से नल जल। ये थी दौसा की जनता। काफी सारे मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिला, दौसा गंगापुर रेल लाइन मिली, ERCP के लिए MOU हुआ और न जाने क्या क्या हुआ। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई, स्टार्टअप मिला, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरणा मिली। इस तरह की बातें आई है। वही जो विरोधी लोग हैं, जो संतुष्ट नहीं है, उनका भी कहना है कि महंगाई चरम पे रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा, युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, किसानों के आंदोलन हो रहे हैं। इस तरह के काफी सारे मुद्दे सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं। कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं और अपने अपने मार्किंग दे रहे हैं कि किसका कार्यकाल अच्छा रहा, कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी। अब देखने वाली बात होगी कि 19 अप्रैल को लोग किसके पक्ष में मतदान करते हैं और 4 जून को किसके पक्ष में परिणाम आता है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18,
दौसा।